बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी आती है, राइट, और इंग्लिश समझ भी आते हैं, और इवन अगर कोई कुछ पूछ ले तो जवाब दे भी देते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी से उसको रिमूव करने, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और ये आपकी इंग्लिश को और आपके पूछने वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, राइट। तो चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि हम सिंपल सा पढ़ते हैं, जैसे कि डू यू कम टू मार्केट डेली। लास्ट में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क, राइट। एंड नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट। डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? Have you eaten your breakfast? Have you eaten your breakfast? Will you study at home? ये जो अब क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमें सिर्फ जवाब देना होता है यस और नो में। किसमें? यस और नो। फिर से बोलो, यस और नो। यस और नो में। जैसे कि लिखा है डू यू कम टू मार्केट डेली, क्या आप मार्केट डेली आते हैं? हमें जवाब यस या फिर नो ही होगा। अगर मैं मार्केट आता हूँ तो हमें क्या बोलेंगे? यस। क्या बोलेंगे? यस आई कम टू मार्केट डेली, हाँ मैं रोज़ मार्केट आता हूँ। डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आपने बर्थडे अपना मनाया या नहीं मनाया? तो बोल सकते नो आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, नहीं मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। कम ऑन, राइट ना। तो ये तो सिर्फ होता है यस और नो का आंसर देने वाला, राइट। एक सेंटेंस बनता है आपका, जैसे व्हाट डू यू गो टू मार्केट। क्या लिखा है? व्हाट डू यू गो टू मार्केट। हिंदी क्या होगी? आप क्या मार्केट जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यस और नो में जवाब नहीं देना है। हमें भी इसमें कुछ जवाब इस प्रकार देने होंगे, जैसे कि आप क्या मार्केट जाते हैं, तो क्या है? आई गो टू मार्केट बिकॉज लगा के आप बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय वेजिटेबल्स एंड आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ती है, ये मेरी मजबूरी है। तो दैट मीन कि इन दोनों में कितना अंतर है, राइट। कि यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, बहुत कुछ बताना पड़ जाता है, और यहाँ पर हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना पड़ता है। आई थिंक आपको हमने ये पढ़ाई दिया है, हर किसी को आने ही लगा है, और जो कुछ नए हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये आता ही होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ बनती है कि हम इसको पूछे कैसे। बोल प्लीज़ कम ऑन। इसका रूल एक होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है? नो, वाइट बोर्ड, आई एम टॉकिंग टू वाइट बोर्ड, यस। पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हम इसको ऐसे लिख देंगे। यही आपका एक स्ट्रक्चर है, रूल है। इसी रूल के जरिए आप सब कुछ बना सकते हैं, राइट। चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। अगर जिनको नहीं पता है, कभी कभी बच्चों को ये भी होता है ना कि कोई चीज़ें बोल कर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में कुछ चीज़ें सामने दिखती है तो पहचान जाते हैं, राइट। तो अगर आप सबके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप समझ जाइए। ये क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट। क्या होता है? व्हाट। एंड नेक्स्ट what time, where, when,
how long, how many, right? how many, why and etc, राइट ना, बहुत सारे हैं एंड etc। इसको हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट टाइम वेयर व्हेन, राइट। ये सब क्या होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड, क्या होते हैं। अब दूसरा जान लेते हैं कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो आपकी एक्शन की मदद करता है, जो आपका समय बदल देता है, उसको एक इंग्लिश में बोला जाता है टाइम वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड भी बोलते हैं। ऐसे उसको हम क्या बोले, इसमें क्या लिखेंगे, पहला आ जाएगा डू डस, क्या जाएगा, डू डस। नेक्स्ट डिड, विल, is, am, are, was, were, has, have, had, will, can, इसमें मॉडल्स भी आ जाएंगे, राइट ना। should, may, might etc कर दो, राइट। इत्यादि भी और भी बहुत सारे इसमें आपके आ जाएंगे। फिर आपका सब्जेक्ट क्या होता है पता है, हर किसी को पता होगा, पर आपको कहाँ सेट करना है, कहाँ लगाना है, दैट इज़ आई मीन स्ट्रक्चर कि आपको इस रूल के हिसाब से चलना होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम, etc, राइट ना, इट, दिस, etc, राइट। इससे भी आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब मेन एक्शन क्या होता है, यू नो, जिस काम को हम करते करते थक जाएं वो क्या होता है, आपका मेन एक्शन होता है, राइट ना, मेन। और हमेशा हर सेंटेंस की जान होती है मेन एक्शन, राइट। जैसे कि स्टडी क्या है, टीच क्या है, सॉरी, टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच ये सब क्या है आपका, स्लीप, रन, बाय, टेक, खाना पीना, क्या रहेगा, आई मीन etc आपका ये क्या है, मेन एक्शन है। क्या है, मेन एक्शन। अब वही ऑब्जेक्ट की बात कर लें, ऑब्जेक्ट दैट मीन कि आप चाहे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ना लिखूँ फिर भी आप बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हो, राइट ना। ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आने लग जाता है। हम अपने क्लास में कभी किसी बच्चे को ऑब्जेक्ट कभी तक पढ़ाया नहीं, राइट। पढ़ाया है जैसे कि आई का मी, राइट, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट ऐसे सेंटेंस बनाने में ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उसमें आप सेट कर लेंगे। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा। हम इसमें पहले उठाते हैं किसको, वर्ड को। किसे, फिर से बोलो, व्हाट। व्हाट मीन्स होता क्या है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, क्या होगा, क्या। अब हिंदी में इसको हम क्या लिख देंगे, किसी चीज़ के बारे में जानना। किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट लगा देंगे। क्या करेंगे, व्हाट से रिलेटेड सेंटेंस पूछेंगे। और इंग्लिश में बात करेंगे तो इट इज़ used for, it is used for asking object, come on, क्या करें, it is used for asking object। ये हमेशा ऑब्जेक्ट पूछने के लिए ही लगता है व्हाट, राइट। बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, समझिएगा। ये हमेशा ऑब्जेक्ट पूछने के लिए लगता है। क्लियर। चलिए अब इस पर कुछ हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि हमें वर्ड पे बनाना ही है। अभी व्हाट टाइम वेयर व्हेन इन सबको टच नहीं करना है, राइट। एक एक सिलेबस पे ख़त्म करने पहले हम वर्ड पे आते हैं। वर्ड, जैसे कि मैं वर्ड बोलूँ, पहले क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट, राइट। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब पे आ गया, हम यहाँ पर डू लगाते हैं। व्हाट डू यू, अब आप क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने यू लगा दिया। इसके बाद आपका क्या जाएगा, मेन वर्ब। तो क्या करें, व्हाट डू यू ईट फॉर, व्हाट डू यू ईट फॉर
ब्रेक फर्स्ट। समझेंगे मैंने क्या कहा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट पूछने के लिए लगता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेकफास्ट। क्या है? अब ये सारी प्रक्रिया इसी पे कह रहा व्हाट डू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? क्या पूछ रहा है? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वही पूछ रहा है, राइट। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट डू यू प्ले इन द ग्राउंड। आप ग्राउंड में, फिर से बोलो, आप ग्राउंड में, आप ग्राउंड में, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ये पूछना कि आप ग्राउंड में क्या खेलते हैं। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? What have you completed? What have you completed? देखिए अब यहाँ पे क्या लगा? have। हमेशा have, has, had के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगा। हमें यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगाना होगा, राइट ना। इज हमारे साथ क्या लगता है? ing लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर ing लगाया है। क्लियर? What have you completed? आप क्या तैयार, आप क्या तैयार या क्या पूरा कर चुके हैं। What will you play with us? कह रहा आप हमारे साथ क्या खेलेंगे। आप हमारे साथ क्या खेलेंगे। What did your mother prepare for dinner? आपकी मम्मी ने रात के भोजन के लिए क्या तैयार किया, राइट। यहाँ पे डिड लग गया इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। थोड़ा सा ग्रामर के पे ध्यान देंगे, राइट। What did you study today at home? आज आपने घर पर क्या पढ़ा? आज आपने घर पे क्या पढ़ा? What were you eating last day? आप कल क्या खा रहे? फिर से बोलिए, आप कल क्या खा रहे थे। अब जैसे मैं, आप देख रहे हो सिमिलर दिख रहा होगा ना कि यू मैंने हर जगह यू लगाया, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि What does your sir teach in EIEL? EIEL Empower Institute of English Language. What does your sir teach in Empower? आपके सर Empower में क्या पढ़ाते हैं? What does your father do? आपके पापा, फिर से बोलिए, What will you do next? अगला आप क्या करेंगे। क्या होगा? आप अगला आप आगे आप नेक्स्ट, मतलब कोई भी कदम आप चल रहे हैं ऑलरेडी, उसके अगला कदम आप क्या चलेंगे, क्या करेंगे, राइट। दैट इज What
what have you bought from market? आप मार्केट से क्या खरीद चुके? फिर से बोलिए, आप मार्केट से क्या खरीद चुके? अब जितना आसान ये क्वेश्चन बनाना है राइट ना, उससे भी ज़्यादा आसान है इसका जवाब देना है, इसका आंसर देना। जैसे क्या लिखा है, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। अगर मैं इसके यहाँ पर वॉट हटा दूँ ना, वॉट, देखिए अगर मैंने यहाँ पे वॉट हटा दिया तो ये सेंटेंस क्या बन गया, डू यू ईट, ओनली इतना कर रहा हूँ, डू यू ईट, क्या आप खाते हैं? तो उसमें जवाब क्या होता है, यस और नो राइट ना। लेकिन यहाँ पर वॉट लगा है, दैट मीन कि आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर देना ही होगा। ऐसे करा, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तो आप बोल सकते हैं आई ईट मैनी थिंग्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। आगे कर दो लाइक, ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है, चाहे आप टी, टोस्ट, ETC कर दो, या ग्राम्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आप अपने जो आप खाते हो वो बता सकते हैं। व्हाट डू यू प्ले इन ग्राउंड, आप ग्राउंड में क्या खेलते हैं? तो आप बोल सकते हैं आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपकी मर्जी है तो आप जवाब दे सकते हैं कि आई एम स्टडिंग राइट ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश इन इम्पावर इंस्टीट्यूट। और आप जवाब दे सकते हैं कि नथिंग एल्स, आई एम डूइंग नथिंग एल्स राइट ना, मैं कुछ नथिंग स्पेशल बोल सकते हो, कुछ खास नहीं राइट। व्हाट हैव यू कंप्लीटेड, आप क्या कर चुके हैं राइट। व्हाट हैव यू कंप्लीटेड, आप क्या पूरा कर चुके हैं, जो भी आप कार्य पूरा कर चुके बता सकते हैं। व्हाट विल यू प्ले विद अस, आप हमारे साथ क्या खेलेंगे? तो क्या बोल सकते हैं, आई विल प्ले, अगर आप कमरे में हैं तो आप लूडो बोल सकते हैं कि आई विल प्ले लूडो विद यू, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, लूडो खेल सकता हूँ, सॉरी। व्हाट डिड योर मदर प्रिपेयर फॉर डिनर, आपकी मम्मी डिनर के लिए क्या तैयार कर चुकी है? तो क्या बोलोगे, माई मॉम प्रिपेयर्ड क्या तैयार कर चुके हैं, राइस, चपाती, पल्स, ETC कर देना राइट। एग्जैक्ट टाइम से आई में इत्यादि ETC मम्मा तैयार कर चुकी हैं। व्हाट वर यू ईटिंग लास्ट डे, आप लास्ट डे क्या खा रहे थे? तो बोल लो आई वॉज ईटिंग बर्गर लास्ट डे, मैं लास्ट डे बर्गर खा रहा था। तो आई मीन सच काइंड ऑफ मेकिंग सेंटेंस एंड ऑल्सो यू कैन enhance your English and as well it is very easy right now to ask to anyone's question। किसी से भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको हमारी तरह ही पढ़ना है कि पहले आप वर्ड का पूरा निचोड़ निकाल लें राइट। पहले आप वर्ड का, जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा वो किस पे जाएगा, आपका वर्ड टाइम का, फिर वेयर का, व्हेन, हाउ लॉन्ग, अब इसी तरह बहुत सारे वन बाय वन सबको क्लियर करा दिए जाएंगे। क्लियर, एंड आई होप कि you learned so many things from this video, okay? So don't forget to subscribe and share this